नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं जीके स्टडी। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 2 मई के गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के बारे में। तो इसमें हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे, यानी कि हेडलाइंस के बारे में, और थोड़ा बहुत जिसके बारे में भी जानना जरूरी होगा उस चीज को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना खींच जाए। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हर न्यूज इसकी पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको या तो टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ना चाहते हो। बट हम यहाँ पर जो फिलहाल डिस्कस करेंगे वो हेडलाइंस और थोड़ा बहुत उसका डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सरकारी क्षेत्र में भरे जाएंगे 1660 पद, यानी कि 1660 पद है जो सरकारी क्षेत्र में भरे जाएंगे। तो अगर इसे देखा जाए तो आपके लिए बहुत सी अभी आने वाले टाइम में बहुत सी रिक्रूटमेंट आने वाली है, तो अच्छे से अपनी तैयारी पहले से रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है विभागों में विभिन्न श्रेणियों में 1660 पद भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, और निःशुल्क हेली एम्बुलेंस सेवाएं जो है वो शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कुल्लू जिले में स्वास्थ्य उपचार परिवर्तन परियोजना यानी टाटा डिजिटल नर्वज सेंटर प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। तो आपने ये याद रखना है कि कुल्लू जिले में कौन सा ये प्लेटफॉर्म स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि छतरी में खुलेगा आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, वही हम अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा डिस्कस करने का कोई मतलब यहाँ पर बन नहीं रहा है अभी, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी मैं ये पद पुद आपको इसलिए बता रहा हूँ कितने भरे जाएंगे ताकि आपको पता लग जाए कि आने वाले टाइम में बहुत सी जॉब्स आपके लिए आने वाली हैं बहुत ही जल्दी। क्योंकि अभी अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा हो, दिया हुआ था अमर उजाला में भी कि बिजली बोर्ड में भी बहुत से आपके पद अभी भरे जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या है कि मंत्रिमंडल ने हिमाचल पर पथ परिवहन निगम में परिवहन बहु उद्देश्य सहायक जिसको बोलते होंगे उसके 1235 पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। 1235 पद इसमें भरे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके साथ क्या है, सचिवालय प्रशासन विभाग में क्या है, जो लिपिकों के हैं वो 200 पद भरे जाएंगे और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 25 पद भरे जाएंगे। तो इसी तरह से बहुत सारी रिक्रूटमेंट अब जो है वो आने वाली है। मेन जो क्या है वो है दूर दराज व जनजातीय क्षेत्रों के लिए आरंभ होगी निःशुल्क हेली एम्बुलेंस सेवा जो है हमारी शुरू की जाएगी, और स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है उसके द्वारा इसको चलाया जाएगा, मतलब उससे ही उसकी संचालित की जाएंगी ये सारी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदेश में खुलेंगी 10 आवासीय पाठशालाएं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको हेडलाइन याद रखनी है। और अभी अभी क्या है कि शिमला के सरस्वती विद्या मंदिर विकास नगर में 60 लाख रुपए से लागत से निर्मित चेतराम ज्ञान भवन का लोकार्पण किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कि चेतराम ज्ञान भवन कहाँ पर खोला गया है, बट आपको एक अपनी तरफ से ही याद होना चाहिए। मेन जो है आपको मैंने बता दिया है कि ये याद रखिएगा प्लेटफॉर्म कहाँ खुला गया है। ठीक है, और आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, छतरी में हमारे पास खुला है। आगे देख लेते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, एक जो हमारे पास है कि आवास योजनाओं में कांगड़ा जिला को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार। ठीक है, तो जो कांगड़ा जिला है उसको प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण है, ठीक है, उसके निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जो उसके निर्धारित लक्ष्य थे उनको प्राप्त करने के उसमें क्या किया गया है, उसे प्रथम मतलब प्रथम उत्कृष्ट, प्रथम भी नहीं बोल सकते, उत्कृष्ट पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया है। तो सिर्फ आपको यही याद रखना है। ठीक है, कि किसको मिला है, तो वो हमारा मिला है कांगड़ा को। बाकी यहाँ पर जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि केंद्र सरकार पर्यटन विकास को बढ़ावा देने में करेगी मदद, तो वो ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 300 करोड़ की लागत से 3 योजनाओं को यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, वो भी किससे रिलेटेड है, वो पर्यटन से रिलेटेड है, कि जो भी हमारे एरियाज हैं जो पर्यटन की दृष्टि से अच्छे हैं, ठीक है, कि वहां पर बन सकता है कोई पर्यटन स्थान, बट अभी तक बना नहीं है, तो उसके लिए ये योजनाएं चलाई जाएंगी। कौन सी चलाई जाएंगी यहाँ पर इतना दिया नहीं गया है कि कौन कौन सी यहाँ पर चलाई जाएंगी उसके लिए, बाकी बजट में हमने ये बात कर चुके हैं। बाकी दिया गया मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के स्थल को चयन करने के लिए उच्च स्तरीय दल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का जो प्लान चल रहा है। ठीक है, कई बार अगर आपसे क्वेश्चन आ ही जाए कि कहाँ पर बनाया जाएगा या कहाँ पर सोचा जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका मंडी है। और जो हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो कौन है, वो सुरेश प्रभु हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। मेन मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसमें कुछ बता तो रहे नहीं है, तो जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, अभी आपका सब इंस्पेक्टर का है, फिर आपका एचएस वगैरह का है, नायब तहसीलदार वगैरह का भी है, तो जो जो उसके हिसाब से लग सकता है कि आ सकते हैं, तो वही हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा है हमारा। तो यहाँ पर दिया गया परंपरागत घराट ने बदली दो भाइयों की तकदीर, तो एक स्टोरी टाइप है। ठीक है, और दिव्यांगों का सहारा बनी रेड क्रॉस सोसाइटी, ये भी आपके पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो डाउनलोड करके,
ठीक है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको भी पता होगा, तो यहाँ पर हम उसको नहीं देखें। नेक्स्ट हमारा स्वस्थ हिमाचल का साकार होता सपना, तो यहाँ पर कुछ दिया गया है। देखिए जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इस बार जो बजट का प्रावधान किया गया है वो 2302 करोड़ का किया गया है, सॉरी 23,000 नहीं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बजट में भी हमने बात की है। तो यहाँ पर पहले हम इसको देख लेते हैं, जो यहाँ पर हेडलाइंस किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्यतः स्वास्थ्य में सहभागिता योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य चिकित्सा योजना चलाई गई है, और हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना चलाई गई है। तो हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। फिर क्या है, प्रदेश को स्वस्थ बनाने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस वर्ष से मुख्यमंत्री निरोग योजना संचालित की जाएगी। तो इस वर्ष से जो की जाएगी वो कौन सी की जाएगी, ठीक है, वो मुख्यमंत्री निरोग योजना की जाएगी। सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत, ठीक है, जो रक्त शुगर होती है, ठीक है, और रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, आईज चेक करना आपकी, ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, लैब प्रशिक्षण किए जाएंगे, ठीक है, और पहले ही जो है बीमारियों को उनको एनालाइज कर लिया जाएगा कि कौन सी बीमारी किस लेवल तक की है, ठीक है। फिर क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 4.84 लाख जो परिवार हैं, ठीक है, उनको सालाना 30,000 रुपए तक का निःशुल्क कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान की जा रही है, और जो गंभीर बीमारियों, जो मतलब जिनको बहुत ही ज्यादा सीरियस है, उनको 2 लाख से 2.25 लाख रुपए तक की सुविधाएं प्रदान की जाएगी, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना है, ठीक है, अब ये आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, तो इसको वैसे तो सारी ही है, कुछ ना कुछ चलाई जा रही है, बट जो हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना, जिसका नाम ही हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, उसके बारे में क्या है, देखिए कि इसके तहत क्या किया जाएगा कि 365 रुपए सालाना प्रीमियम पर अन्य ऐसे परिवारों को प्रदान किए जा रहे हैं जो किसी भी निःशुल्क स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, ठीक है। कोई मतलब जो भी क्राइटेरिया होता है इनका, अगर वो उसमें नहीं आते हैं तो 365 रुपए सालाना प्रीमियम पर दूसरे परिवारों को दिए जाएंगे। फिर क्या है, राज्य में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत 1500 रुपए की बेबी किट के रूप में नवजात को प्रदान किए जाएंगे। तो ये हम सारा कुछ जो है वो हमारे बजट वाले में, या जो हमने एक वीडियो बनाई थी मैंने बजट के क्वेश्चन से रिलेटेड, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो 1500 रुपए की किट दी जाएगी किनको, जो भी नवजात शिशु होंगे, और उन इसके लिए क्या किया गया है, 15 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। बाकी भी बहुत कुछ दिया गया है अगर आप पढ़ना चाहते हो, बट जो जो मेन पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए गए हैं, ठीक है। बाकी इसमें बताया गया है कि एम्बुलेंस सेवाएं, आप सभी के बारे में, उनके बारे में तो जानते ही हो। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, बच्चों के लिए मनोरंजन व खेलकूद के लिए बनेगा पार्क, तो ये शिमला का बताया गया है यहाँ पर। फिर है हमारा, ठीक है, पानी की कमी को दूर करने के लिए जो है 3,267 करोड़ की परियोजना लगाई जा रही है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आर्टिकल आज इतने बढ़िया नहीं है तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, कि ताकि ज्यादा लंबी ना खींच जाए वीडियो, ठीक है, क्योंकि हाँ बाद में क्या करेंगे डिस्कस, जब हमारे पास एग्जाम्स का एक दौर खत्म हो जाएगा, बट अभी सिर्फ हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं नीचे चल के कि कुछ इम्पोर्टेंट मिलता है अगर हमें, तो यहाँ पर हाँ ये देख लीजिए, टर्निंग पॉइंट पुस्तक का विमोचन। तो ये क्वेश्चन बहुत बन सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, कि जो आचार्य हमारे राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, उन्होंने राजभवन में नरेंद्र परमार की है जो पुस्तक टर्निंग पॉइंट का विमोचन किया है, यानी कि उसको लॉन्च किया है। तो आपको एक तो बुक का नाम याद रखना है, टर्निंग पॉइंट, ठीक है, और किसने लिखी है, श्री नरेंद्र परमार जी ने लिखी है, और जो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो वो किया गया था, मतलब किया गया राज्यपाल आचार्य देवव्रत के द्वारा। तो इसमें क्या है कि लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह पुस्तक व्यक्तियों, विशेषकर विद्यार्थियों के जीवन में आई चुनौतियों का सामना करने में सहायक सिद्ध होगी। तो विद्यार्थियों से रिलेटेड है, तो आपके एग्जाम में भी इसके चांसेस ज्यादा हैं पूछने के। यह पुस्तक विद्यार्थियों को अपनी दिशा निर्धारण करने तथा अपने उद्देश्यों की प्राथमिकता तय करने में भी मददगार सिद्ध होगी, ठीक है। तो जो नरेंद्र परमार हैं वो ऑस्ट्रेलिया के गेट रिजल्ट्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंसल्टेंट के निदेशक, मैनेजमेंट एंड लीडर्स एजुकेटर संस्थान के फेलो, शिक्षाविद व अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणादायक वक्ता भी हैं। तो इनके बारे में आपने जान लिया कि ये क्या क्या है, ठीक है, और किस चीज से ये रिलेटेड है पुस्तक, ठीक है। तो आपको 2 चीजें जरूर याद रखनी है कि इसका जो बुक का नाम क्या है और किसने लिखी है और किसने इसको लॉन्च किया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने ज्यादा इसमें कुछ आज डिस्कस नहीं किया, बट जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसको जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।